नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण आपका स्वागत करता हूं स्टेनो स्टेशन, जो आपका ही चैनल है। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे हिंदी के अंदर वर्णमाला होती है तो उसको हम सांकेतिक भाषा से हमारे स्टेनो के अंदर किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो जैसा कि अपन ने बोर्ड के अंदर पहले से लिख रखे हैं क ख वगैरह, पूरी वर्णमाला जो हो सके वहाँ तक लिखेंगे। जो आगे की वर्णमाला है वो हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लिखने के लिए चाहिए आपको एक अलग से स्टेनो की पेंसिल, स्टेनो पेंसिल के साथ रबड़ और शॉर्पनर। अप्सरा की स्टेनो के अलग से पेंसिल आती है, कृपया आप वही खरीदें जहाँ तक संभव हो, और अगर ना हो तो बाद में आप कोई भी HB पेंसिल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस प्रकार ये वर्णमाला लिखी है ये कहीं से आई है, तो उसी प्रकार स्टेनो वाली वर्णमाला उन्होंने किस प्रकार से बनाई होगी। तो सबसे पहले जो हम अपनी आकृतियाँ निकालेंगे वो निकालेंगे ज्यामितीय आकृतियों से। जो भी अपनी सांकेतिक आकृतियाँ होगी वो होगी ज्यामितीय आकृतियों से। जिस प्रकार ये अपने पास दो ज्यामितीय आकृति है, बोले तो दो वृत्त हैं, इनको अपन काटेंगे 1/4 भाग के अंदर, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ये हमने इजीली इनको 1/4 बोले तो क्वार्टर के अंदर इनको विभक्त कर दिया गया। अब इन्हीं से हम क्या अपनी आकृति निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए दो रूल है जो आपको जरूर याद रखने होंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जितने भी है कुछ ही क्षण में आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले दो शब्द अपने हल्के होंगे, दो वर्ण हल्के, दो गहरे। दो वर्ण अपने कटे हुए और दो सही। ये अपने रूल है, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे क वर्ग को। क वर्ग की आकृति जो आएगी वो आएगी आपके यहां से। तो सबसे पहले रूल लगाएंगे, दो हल्के होंगे दो गहरे होंगे, ठीक है। तो पहले अपन लिखेंगे क को। तो जो अपनी देखिए ये जैसे कि अपनी आधार रेखा है, माफ कीजिए एकदम सही नहीं बनी है, ये अपनी आधार रेखा है, ठीक है। अब इस आधार रेखा पर अपने को बनाने क ख ग घ। तो अपने रूल दो हल्के दो गहरे, एक सही और एक कटा हुआ। ये दोनों यानी दो अकॉर्डिंग हो जाए, एक सही एक कटा हुआ और एक सही एक कटा हुआ, तो दो कटे हुए और दो अपने सही हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे पहले क वर्ग को। क वर्ग के लिए अपनी ये आकृति अपन काम में लेंगे। तो क वर्ग के लिए अपना हाथ एकदम देखो हल्के से रखना है। जिस प्रकार हम क्रिकेट खेलते समय हाथ घुमाकर बॉल फेंकते हैं तो उस टाइम अपन केवल कलाइयों का यूज में लेते हैं, उसी प्रकार अपने को केवल कलाइयों का यूज में लेना है, ठीक है। पहले लिखेंगे अपन क वर्ग को। तो क वर्ग के लिए आप अपने हाथ को एकदम यानी जो आप हाथ पीछे का इसको एकदम ढीला छोड़ दीजिए और यहां से अपने को कलाइयों का यूज में लेना है, ठीक है। तो अपन क वर्ग लिखेंगे, एकदम सीधी लाइन होगी। आप चाहो तो देखो इसको यहां तक लिख सकते हो, पर एक बार के लिए अपन इनको सीखना है, इजीली अपनी आकृति अच्छी हो जाए। तो आप इसको लीजिए यहां पर थोड़ा सा ऊपर। ख के लिए क्या करेंगे, वही सेम आकृति आएगी और इसको अपन क्या करेंगे बीच में से काट देंगे, ठीक है। अब दो हल्की होगी, उसी प्रकार अपनी दो गहरी होगी। ग के लिए इसको एकदम गहरा करके लिख देंगे, उसी प्रकार घ के लिए गहरा किया और इसको बीच में से एकदम काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो हल्की हो गई दो गहरी हो गई, एक सही एक कट, एक सही एक कट, बोले तो दो सही हो गई और दो कटी हुई हो गई, ठीक है। ये रूल है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार अपन ने एक प्रथम वर्ग जो क वर्ग अपन ने कंप्लीट कर लिया है वो लिया था पहले वृत्त से। अब सेकंड जो आता है च वर्ग। च वर्ग के लिए अपन लिखेंगे इसको, च वर्ग के लिए इस लाइन को अपन यूज में लेंगे। अब च वर्ग के लिए वही अपने को काम करना है कि हल्का सा ये लाइन उठानी एकदम हल्की, जिस प्रकार ये लिखी थी, ठीक है। पहले अपन आधार रेखा चलो बनाते हैं। अगर आप आधार रेखा से हल्के पुल के ऊपर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में लास्ट में अपने को जाकर ये कुछ चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको सेव करना है। च के लिए आपने बनाया ये, तो वही रूल, पहले जिस प्रकार एक हल्की अगली हल्की प्लस कट, तो ये भी हल्की सी आकृति बनानी है और ये भी कट हो जाएगी। अब जय के लिए आपको क्या करना है, गहरी। जिस प्रकार ये गहरी थी ये गहरी प्लस कट है, तो ये भी गहरी प्लस कट। तो ये अपना क्या हो गया, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। मैंने इनकी डायरेक्शन, फ्रेंड मैंने क्या है इनकी डायरेक्शन, भाई इनको किस ओर लिखना है। भाई अपन ने क्या लिखा है तो इसको यूं लिखा है ना कि यूं, तो इसकी मेन चीज रहेगी अपनी क्या, डायरेक्शन। तो अपनी डायरेक्शन रहेगी इस ओर। डायरेक्शन फ्रेंड्स आपको नहीं बनानी होती है,
केवल ये आपकी समझने के लिए है, ठीक है। च वर्ग के लिए अपन ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जो यथावत आगे भी चलती रहेगी। अब बनाना अपने को ट वर्ग। उस वृत्त से अपन ने च वर्ग ले लिया, इस वृत्त से अपन क्या लेंगे, ट वर्ग लेंगे। तो ट वर्ग के लिए क्या करोगे, इस आकृति को आप उठा लोगे। तो अपन को बनाना ट वर्ग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी आधार रेखा बना लेंगे। ये बनी अपनी आधार रेखा, ठीक है। अब ट वर्ग बनाना है, ये एकदम हल्का अपना हाथ वही, और ये बनाया एकदम सीधे से ट वर्ग। ये अपना ठ वर्ग। बोले तो एक सही था एक कट गया, एक सही था एक कट गया, एक सही था एक कट गया। ये दोनों हल्के, ये भी हल्के। अब जैसे अपने को लेना अब ड, वही काम करना अपने को। ड के लिए अपन क्या करेंगे, एकदम गहरा कर देंगे, और ढ के लिए गहरा प्लस कट हो जाएगा। क्या होगा, गहरा प्लस कट होगा, जो अपन ने पीछे वाले रूल के अकॉर्डिंग लिखे हैं। अब लिखना अपने को त वर्ग को। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले वृत्त के अंदर जो भी आकृति थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपने को लेना सेकंड वृत्त। अब इसके अंदर एक तो ये बच गई, और अपन लेते हैं त वर्ग के लिए बाहर से। पहले इसको अपन नहीं लेंगे, ये ले लेंगे अपन अगला, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पहले अपन बनाएंगे इसकी भी आधार रेखा। अब अपने को बनाना है तय। तय के लिए अपने को ये दो आकृतियां यूज में लेनी है। तो अपन लेते हैं, देखिए हल्की आकृति होगी दोनों ओर से, ठीक है। ये दोनों ही तय है। उसी प्रकार से देखो, ये हल्का था ये भी हल्का हुआ, ये हल्का प्लस करता ये भी सेम आकृति बनेगी, हल्का प्लस कट। क्या बनेगा, हल्का प्लस कट। आगे लेना अपने को द को। तो द के लिए क्या करेंगे, इसको गहरा करके लिख देंगे, और ये भी गहरा करके कट। दोनों आकृति होगी। मैंने इसकी डायरेक्शन, जो आप डायरेक्शन लोगे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे अपना हो गया तय वर्ग तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपना आता है प वर्ग। तो प वर्ग के लिए पहले आधार रेखा अपन ने ली है। अब बनाना अपने को प वर्ग। अब देखिए बीच में से कौन सी एक रेखा बच गई, तो ये अपनी रेखा अभी बच गई, जो काम करेगी किसका, प वर्ग का काम करेगी। किसका करेगी, प वर्ग का। तो अब लिखेंगे अपन प वर्ग के अंदर हल्की आकृति, अगली हल्की प्लस कट। क्या होगी, हल्की प्लस कट। अब सॉरी आगे लिख दिया मैंने, वापस से लिखते हैं इनको। प के लिए ये आकृति, और फ के लिए हल्की प्लस कट, जैसा कि अपन ने ऊपर से देखा है। अब लिखना अपने को ब। ये ब एकदम गहरी आकृति, और भ के लिए क्या करेंगे, गहरी प्लस कट। इस प्रकार से अपना हो गया। अब मेन अपनी देखो ऋषि प्रणाली है। ऋषि प्रणाली के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको है कि अगर आपने पहला वर्ण पकड़ लिया कि किस प्रकार इसको लिखना है, तो आगे यथावत अपन केवल ये दो रूल लगाकर उनको याद कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने कै सीखा, कैसे ख ग घ, रूल अपने दो हल्के दो गहरे, दो सही और दो कटे हुए, दो सही हो गए और दो आगे वाले कटे हुए। इस प्रकार से अपन ने प वर्ग तक पूरा कर लिया। जब भी आप आकृति बनाओ तो सबसे पहले आपको ये बनाने हैं ऊपर की ओर, बाद में इनको क्वार्टर के अंदर विभक्त कर देना, यानी एक चौथाई भाग के अंदर दोनों को विभक्त कर देना है, और अपनी आकृति से इनको मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अपना ब तक। अब अपनी जो आकृति बच गई है उनको अपन लिखेंगे। सबसे मेन जानकारी फ्रेंड्स मैं आपको ये दे रहा हूं, अगर देखो सीधी बात है, अपने को ये आकृतियां लिखनी है और बराबर तरीके से अपने को ये आकृतियां लिखनी है। अब देखो कई बार अपन लिख देंगे इतना ही का, और कई बार इतना भी बन जाएगा, कई बार इतना सा बन जाएगा। तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप जो चौकड़ी की कॉपी बोले तो चेक वाली कॉपी, जो बचपन में अपन गणित के लिए अपन यूज में लेते थे, कुछ ऐसी वाली याद आ गई होगी आपको शायद, तो आपको वो परचेज करनी है। अब देखो जैसे क्या होता है, तो इसके अंदर फिक्स रहेगा कि आपको कहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है, ख अपने को यहां लिखना है, च ये। तो इस प्रकार से अपनी आकृति जो है उनकी आकृति फिक्स हो जाएगी, भाई कितनी अपने को बड़ी करनी है, कितनी छोटी करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे ये सारा हो गया, अब चलो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने क्या क्या बचे। पहली बात तो देखो पंचम वर्ण अपना सारे रह गए थे, पंचम वर्ण अपने को अभी लिखने हैं। क्या लिखने हैं, पंचम वर्ण, जो अपन ने
छोड़ दिए थे। चलो उससे पहले अपन लिखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे वाले जो भी अपने बचे हुए हैं उनको अपने को लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या क्या बचा आपने, ये रे ले व। ठीक है, चलो पहले इनको बनाते हैं। ये के लिए आप क्या करोगे, ये आकृति आपको यूज में लेनी है जो अपनी जाएगी इस ओर। ठीक है, एरो के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अब रे होंगे वो अपने होंगे दो प्रकार से, एक तो रे लिखना ये और एक रे लिखना ये वाली जो आकृति है वो काम करेगी फ्रेंड्स आपका रे लिखने का ये आकृति, क्योंकि अपने को जो भी आकृतियां निकालनी है केवल इन्हीं से निकालनी है। ठीक है, और ये के अंदर सेम ऐसा ही हुआ है लेकिन पहले से कुछ ऐड कर दिया गया है। ये हो गया अपना रे। अब अपने को लिखने हैं ले, एक ले अपना ऊपर जाएगा, एक अपना ले से ऊपर से नीचे की ओर आएगा ले। तो ले के लिए आकृति जो काम करेगी वो है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो ये अपने बन गए। तो अब इनकी डायरेक्शन एक ही ऊपर एक ही नीचे। अब मेनली क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है कि ये सर रे और चे ये सेम है, लेकिन ये सेम आकृति नहीं है। पहली बात, चाहे ऊपर से नीचे की ओर आता है और रे नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, फिर रहता है इनके कोणों के अंदर फर्क। ये देखिए लगभग आप मानो तो इसको 30 डिग्री के तकरीबन आप इसको मान सकते हो, और अगले वाला ये लगभग 60 डिग्री के तकरीबन कोण हो जाता है अपना। तो मेन अपना इनका कोणों का रहेगा, और फिर जैसे अपन आगे वर्ण मिलाएंगे तो और आपको बेटर तरीके से मैं वहां पे समझा पाऊंगा। और फिर लिखना अपने को वह। अब जैसे ये लिखा था इसी को अपन ऊपर की ओर कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना वह। फ्रेंड्स 3 प्रकार के श होते हैं। तीन प्रकार के क्या होते हैं अपने, श होते हैं। श श श। ठीक है, अब इनको कैसे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट देखो आपको मैं एक अच्छा तरीका बताता हूं। कई जगह आपको दो प्रकार से लिखे हुए मिल जाएंगे। श की आकृति अपन 2 लिखेंगे, ये श। ठीक है, तो आप श की आकृति उठाइए यहां से, ये अपने क्या है 2 श डायरेक्शन होगी इनकी यू, और वह की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की ओर। ठीक है, ये अपने से। अब जैसे अपने को नाम लिखना शलजम, तो जाहिर सी बात है अपन शलजम यूं ही लिखेंगे जो सही है। भाई शलजम अपन ना तो यूं लिख पाएंगे कभी और ना कभी यूं लिख पाएंगे। हाँ लिख तो पाएंगे लेकिन गलती से लिख पाएंगे, वो अपनी गलती हो जाएगी। अपने को पता है शलजम यूं। अगर जैसे अपने को सड़क नाम लिखना तो सड़क नाम ये सही है, आप कभी भी ये नहीं लिखोगे कि ये सड़क है या फिर ये सड़क है, आप इनको कभी भी नहीं लिखोगे ऐसा। ठीक है, अब अपने को पता है कि उच्चारण श का हो रहा है और कौन सी अपने को आकृति यूज में लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उस प्रकार से आप इनको भी इसी प्रकार से लिख दीजिए। लिखने के अंदर आप सेम लिख दिए, लेकिन जो अपने को हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तब आपको इनमें से जो उचित लगे या फिर जो सही हो वो लिख देना, ताकि अपने बहुत सारा काम सोल्व हो जाए। ये हो गए श तक। अब बचता क्या है, श श है, और अपने मैं न है भी 2 प्रकार का, मैं भी 2 प्रकार से होंगे और न भी 2 प्रकार से होंगे। है के लिए आप आकृति बनाओगे यूं, एक जो ऊपर की ओर जाएगी, एक ऊपर से नीचे की ओर आएगी। अब अपने को मैं बनाना, मैं के लिए यह आकृति होगी आपकी। कौन सी आकृति होगी, यह आकृति होगी। ये काम आ गई, ये काम आ गई, ये आ गई। ठीक है, मैं के लिए आप लोगे आकृति को ये यूज में। ठीक है, एक और मैं लेंगे अपन नीचे वाला सेम, लेकिन इसको बीच में से काट देंगे। अब अपना न है, जो इसमें सही है वो कट जाएगा, जो इसमें कटा वो सही हो जाएगा। उस प्रकार से अपन न लिखेंगे। न भी अपना क्या हो जाएगा, एकदम इजी। ये अपना न रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शायद आपको समझ में आया होगा कि न तक कैसे लिखेंगे। अब अपन लेके चलते हैं ऊपर से पंचम वर्ण को। आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर उतार लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। चलो इनको रफ करते हैं। तो लगभग देखेंगे अपनी सारी आकृति अपने काम में आ चुकी है।
ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, जो आपको मैंने बताया था कि 2 हल्की और 2 गहरी, यानी 2 शुरुआत वाले 2 हल्के थे, 2 लास्ट वाले गहरे थे। तो आप ये से लेकर जो भी आकृति आप लास्ट तक लिखोगे, जो मैं बता रहा हूँ, ये के बाद में जो भी आकृतियां आपकी आएगी वो सारी की सारी हल्की ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हल्की होगी। अब क्या क्या बचा अपने पंचमवर्ण से शुरू से लेते हैं। एक तो बचा अपने अड़े, ठीक है। एक इसी प्रकार से आपने देखा होगा अंग, ठीक है। ये लेते हैं, ये आपने अपने यहां पर कहीं भी यूज नहीं आएगा अपने, ठीक है, तो ये को अपन यूज में नहीं लेंगे। अब लिखते हैं अपन अणे। देखा होगा आपने इंग्लिश के अंदर अणे को एन से लिखते हैं और एन का अर्थ होता है न। तो जो अपन ने न के लिए आकृति बनाई थी वही काम करेगी किसके लिए, अणे के लिए। तो इसको भी अपन यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। एक बचता अपने ढ, बिंदी वाला, वो था विदाउट बिंदी, नीचे ये नहीं लगी हुई थी उसमें, ठीक है। अड़े, अब देखो अड़े इंग्लिश में कई बार आर लिखते हैं अपन, अड़े जहां पर भी आ जाता है आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आर आता है रे के लिए, तो इसके लिए भी अपन रे लिख देंगे, जो अपन ने रे लिया करते हैं। लेकिन अब पहचानने में दिक्कत होगी तो इसको बीच में से काट देते हैं, ठीक है। अगला आता है अपना अंग। अंग के लिए न को गहरा करके लिख देंगे तो ये बन जाएगा अपना अंग, या फिर इसको कई जगह अगर इंग भी बोलें तो पढ़ सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ये अपना ढ है की तरह ही होगा, लेकिन है को भी बीच में से काट देंगे। इस प्रकार से अपनी क्या हुई, आज वर्णमाला पूरी हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपको बताया वो शायद समझ में आया होगा। और आपको स्टेनो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां पर 2 लिंक मिल जाएगी, आप उनसे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। स्टेनो क्या होती है क्या नहीं होती है उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया। मेनली रहेगा आपके कि आपको जो कॉपी वर्क के लिए लानी है, एक बार आप जो स्टेनो की डायरी आती है कृपया करके उसको यूज में आप मत लेना, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो आकृति होगी वो आप सही तरीके से नहीं पहचान पाओगे। तो आपको ये चेक वाली जो कॉपी आती है वो यूज में लेनी है। इसके अंदर अपने को पता चल जाएगा कि आकृति कितनी है और कैसी है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप समझे हो। थैंक यू।